हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, पिछला एपिसोड सुन के आपको ये पता चल गया होगा कि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन कैसे होता है, और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आप बॉडी में ग्लूकोज और इंसुलिन का रोल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड में मैं आपसे डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करूंगा, ताकि आप में से किसी को डायबिटीज हो या आपके फैमिली मेंबर्स या किसी फ्रेंड या रिलेटिव को डायबिटीज हो तो आप रिलेट कर सको कि वो कौन से टाइप का डायबिटीज है और उसमें डायबिटीज के पेशेंट्स को किस तरह का केयर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज को पहले जुवेनाइल डायबिटीज भी बोला जाता था, क्योंकि वो अक्सर बच्चों और यंग एडल्ट्स में पाया जाता था। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी में मौजूद पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो जनरली बॉडी में इंफेक्शन से फाइट करता है, वही इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स को खत्म कर देता है। रिसर्च से यह पता चला है कि ऐसा करने में बॉडी के जीन्स रोल प्ले करते हैं। एनवायरमेंट भी एक कारण हो सकता है, या फिर किसी वायरस की वजह से बॉडी में मौजूद इम्यून सिस्टम के टी सेल्स पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जाहिर सी बात है कि इंसुलिन ही नहीं रहेगा, मतलब कि चाबी ही नहीं है, तो ताला खुलेगा कैसे? और उसकी वजह से ब्लड में मौजूद ग्लूकोज सेल्स में एंटर नहीं हो पाता और ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ने लगते हैं, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स के ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर होती है, जिसकी वजह से उनको यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जब यूरिन ज्यादा पास होगा तो उसके साथ साथ वाटर भी बॉडी में से लॉस होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है। एक्सेस यूरिनेशन की वजह से जो ग्लूकोज बॉडी से बाहर जाती है वो अपने साथ कैलोरीज को भी बाहर ले जाती है, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स जिनके ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहते हैं उनका वेट लॉस भी होता है। फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस एपिसोड में आपसे शेयर किया था कि बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करती है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का यूज एनर्जी के तौर पे किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज के कुछ केसेस में जब ग्लूकोज बॉडी से बाहर चली जाती है और उसकी कमी हो जाती है, तब बॉडी एनर्जी के लिए फैट्स का ब्रेकडाउन करती है। पर ऐसा करने पर बॉडी में एक और केमिकल बनता है जिसका नाम है कीटोन्स, और उसी समय पैरेलली लीवर को भी लगता है कि बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, और वो भी अपने स्टोरेज में से ग्लूकोज को रिलीज करती है। अब इंसुलिन न होने की वजह से लीवर से रिलीज हुए ग्लूकोज को बॉडी यूज नहीं कर पाती, और ये ग्लूकोज भी एसिडिक कीटोन्स, जो कि फैट्स के ब्रेकडाउन से बना था, उनके साथ ब्लड स्ट्रीम में जमा होने लगता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज, डिहाइड्रेशन और एसिडिक कीटोन्स, ये सभी मिलके बॉडी में कीटो एसिडोसिस की स्थिति पैदा करते हैं, जिसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। अगर कीटोएसिडोसिस को सही समय पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अब तक आप टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है और कैसे होता है ये तो समझ गए होंगे। अब बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को प्यास ज्यादा लगती है, खाने के बाद भी भूख लगती है, माउथ में ड्राइनेस की शिकायत हो सकती है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, स्टमक अपसेट रह सकता है, आप अच्छा खा लेते हो, भूख भी लगती है, फिर भी वजन कम हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, रिपीटेड स्किन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मूड स्विंग्स महसूस हो सकते हैं, और बच्चों में बेड वेटिंग की समस्या हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थे टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स, और अब हम बढ़ेंगे टाइप 2 डायबिटीज की ओर। टाइप 2 डायबिटीज को पहले नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज बोला जाता था, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट्स को डायरेक्टली इंसुलिन चालू करना पड़ता है, और टाइप 2 डायबिटीज में शुरुआत में मेडिकेशन से भी काम चला सकते हैं। पर पिछले कुछ डिकेड्स में यंग एज में भी टाइप 2 डायबिटीज कॉमन हो गया है, और उसके लिए जिम्मेदार है हमारी बदलती लाइफस्टाइल और मोटापा। फ्रेंड्स, जिनको डायबिटीज डायग्नोज होता है उनमें मैक्सिमम लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज में पैंक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स में से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मतलब ताले ज्यादा है और चाबी की गिनती कम हो जाती है, जिसकी वजह से
ग्लूकोज बॉडी के सेल्स में एंटर नहीं हो पाता और ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। फ्रेंड्स, मैंने एपिसोड 2 में बताया था कि बॉडी के सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम इंसुलिन रिसेप्टर्स बोलते हैं, या फिर आसान भाषा में समझने को उसे ताला भी बोल सकते हैं। इंसुलिन यानी चाबी जब वो ताला खोलती है तभी ग्लूकोज सेल्स में एंटर होता है। टाइप 2 डायबिटीज के कुछ केसेस में इंसुलिन रिसेप्टर्स काम नहीं करते, जिसकी वजह से इंसुलिन अगर मौजूद हो तब भी वो ग्लूकोज को सेल्स में एंटर नहीं करा पाता, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जनरली अलग अलग कारणों के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, जिसमें जेनेटिक्स का रोल भी हो सकता है। एक्सेस वेट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है और उसकी वजह से उन्हें टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी बॉडी के सेल्स में सिग्नलिंग रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनाने में या ग्लूकोज को यूज करने में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके चलते आगे चल के पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपको स्ट्रेस रहता है, आप स्मोकिंग करते हो, आपकी नींद बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स कभी कभी बहुत माइल्ड होते हैं और इसलिए आप उन्हें नोटिस नहीं कर पाते। टाइप 2 डायबिटीज में प्यास ज्यादा लगती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपके हाथ और पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती है, थकान ज्यादा महसूस होती है, वुंड्स जल्दी ठीक नहीं होते, रिपीटेड फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, भूख ज्यादा लगती है, बगैर कोशिश किए वेट कम हो जाता है और आंखों से धुंधला दिखाई देता है। इनमें से एक या ज्यादा सिम्टम्स टाइप 2 डायबिटीज में हो सकते हैं। अगर आपके गले पे या बगल में काले रैशेस आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की साइन हो सकती है। फ्रेंड्स, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के अलावा एक और टाइप का डायबिटीज प्रेग्नेंट फीमेल्स में कॉमन होता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। अक्सर प्रेगनेंसी की वजह से कुछ फीमेल्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और जब प्रेगनेंसी के दौरान पहली बार डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज बोला जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज में भी बॉडी के सेल्स ग्लूकोज का यूज नहीं कर पाते। जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की वैल्यूज हाई रहती है, जो प्रेगनेंसी को इटसेल्फ और बेबी के हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से बर्थ से पहले बेबी का वेट अनयूजुअली बढ़ सकता है, प्रीटर्म लेबर या टाइम से पहले डिलीवरी करवानी पड़ सकती है, बेबी को बर्थ के दौरान सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बर्थ के बाद बेबी को लो ब्लड शुगर की शिकायत हो सकती है, बेबी को आगे के जीवन में टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जेस्टेशनल डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए आपको प्रॉपर मील प्लानिंग करनी चाहिए, जिसमें आपको ज्यादा फैट्स और कैलोरीज नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। मील प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आपको अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स मिले, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से डायबिटीज की मेडिसिन या इंसुलिन लेना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज रहता है तो जनरली डिलीवरी के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं। पर एक बात जरूर याद रखना, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है तो आगे की लाइफ में आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए आपको रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज के अलावा डायबिटीज के लिए आपने कभी प्री डायबिटीज ये नाम भी सुना होगा। एक्चुअली प्री डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल से हाई होते हैं, पर उतने भी हाई नहीं होते कि उसे डायबिटीज डायग्नोस किया जाए। प्री डायबिटीज को टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए आप लाइफस्टाइल चेंजेस का सहारा ले सकते हो। फ्रेंड्स, इस सीजन के नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि डायबिटीज हो या प्री डायबिटीज, उसमें आपके ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज कितने रहने चाहिए। सो डोंट मिस इट एंड प्लीज डू लिसन नेक्स्ट एपिसोड, डायबिटीज एंड ब्लड